बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं आसिम स्पीक्स। नाज़रीन, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी मज़ेदार साबित होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रॉ मटेरियल किसका? कपड़ा बनने का रॉ मटेरियल। मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हम पहनते हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के कपड़े हम पहनते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊँगा कि सारे कपड़े आखिर जो है जिस चीज़ से बनते हैं वो चीज़ कहाँ पे है, कैसे वो चीज़ पैदा होती है और किस तरह से उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप सारी देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, कपड़े बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जो सबसे ज़रूरी है वो होता है कपास, जिसको इंग्लिश में कॉटन भी बोलते हैं। ये कपास गाँव में मिलती है और जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सारे पौधे जो हैं, ये सारे पौधे कपास के पौधे हैं और इन पौधों पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कलर्स की आपको फूल भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये फूल इस पे बनते हैं। ये फूल बनने के बाद इस फूल की जो शक्ल है, जो सेकंड स्टेप है हमारा, वो इस तरह अगर आप देख सकते हैं जी, इस तरह से उसकी शक्ल हो जाती है। इससे फिर ये फूल बनते हैं और ये फूल आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल जो है इसको तब्दील करता रहता है और तब्दील करने के बाद आखिरकार जो ये फूल है ये कॉटन में तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि फूल जो है ये फटकर इसमें से कॉटन निकलना शुरू हो गया है। तो ये कॉटन में तब्दील होना शुरू हो गया है और इसके बाद जो इसके बाद वाला लास्ट वाला इसका मरहला होता है कपास बनने का, वो ये वाला मरहला है कि यहाँ पे इसमें जो है इस तरह से कपास बन जाती है। तो ये कपास जो है, ये कपास ये कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितनी भी कपड़े की आइटम्स हैं वो सारी की सारी इस कपास से बनाई जाती हैं। तो इस कपास में से मज़ीद छोटे छोटे बीज होते हैं जिनको मुख्तलिफ़ मशीनों से अलहदा किया जाता है और उन बीजों को अलहदा करने के बाद इस कपास से हम मज़ीद फिर धागा बनाते हैं और धागा बनाने के बाद धागा जो है वो कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कपास जो है ये बेसिकली जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है कपड़े बनाने के लिए। अगर ये मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो हम कभी भी कपड़े नहीं बना सकेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह चंद दिनों बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी मैं आपको बाकी स्टेप भी इसमें दिखाने वाला हूं कि धागा किस तरह बनाया जाता है, कपड़े किस तरह बनाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन, कपड़ा बनाने के रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन ये सबको मिल सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।